चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। राज्य ही नहीं पूरे देश में जल का संकट जनजीवन पर गहराता नजर आ रहा है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल बिन सब सून इत्यादि नारे हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य लगातार जल की बर्बादी कर रहा है, जिससे लगातार जल संकट बढ़ता जा रहा है। तो क्या हम इस पानी की गंभीर समस्या से निजात पा सकते हैं? क्या है इस समस्या का कोई समाधान? जी हाँ, आप पानी का संचय करने के साथ ही सही उपयोग करके इस संकट से निपट सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले मैं बता दूं कि वाटर रिचार्ज जिसको बोलते हैं जल पुनर्भरण, जैसे कि आप भूमिगत जल को पुनर्भरण कर सकते हैं, या कोई भी जो पानी है आपका जो वेस्ट जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसको अगर आप संचित करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं जो हमारे किसान भाई भी कर सकते हैं। कई एरिया में किसान जानकारी के अभाव में पूरे साल के दौरान ऐसी फसलें लेते हैं जिसमें सिंचाई जल अधिक लगता है। इसलिए फसल चक्र का ध्यान रखें और फसल चक्र में दलहनी फसलों को जरूर शामिल करें। बरसात से पहले खेतों में मेड़बंदी करें, जिससे खेत का पानी खेत में रहे। प्रयास करें कि खेतों में अधिक से अधिक कंपोस्ट खाद का प्रयोग हो। ऐसा करने से फसलों में सिंचाई का अंतर बढ़ जाता है। आप खेत में सबसे निचली जगह पर तालाब बनवा सकते हैं। ढलानों पर छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करवा सकते हैं, जिससे बरसात का पानी इकट्ठा हो सके। ऐसा करने से भूमि का जलस्तर बढ़ता है और यदि बड़ा तालाब है तो सिंचाई के लिए भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ या इससे अधिक एरिया में तालाब निर्माण के लिए शासन द्वारा अनुदान भी देय है। अगर छोटे लेवल की बात करें तो सबसे पहला जो एक काम होता है जिसको बोलते हैं सोख्ता निर्माण, जो आप देखते होंगे कि हमारे घर के आसपास में काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा कि लोग सोख्ता का निर्माण करते हैं। वो कैसे काम करता है एक्चुअली, वो जैसे मान लीजिए आपके पास हैंड पंप है या कहीं से भी पानी जो बहता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पानी छत के ऊपर से बह के आ रहा है या फिर नीचे ज़मीन का पानी बह के आ रहा है या किचन का पानी बह के आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, सोख्ता निर्माण करते हैं। सोख्ता निर्माण ऐसे होता है कि वो 1 मीटर जैसी उसकी चौड़ाई होती है और 7 से 10 फीट जैसी उसकी गहराई होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि उस लेयर को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, उसको बांटते हैं। पहला लेयर जो होता है उसमें हम बड़े बड़े ईंट के टुकड़े रखते हैं, उसमें गिट्टी रखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें ग्रेवल रखते हैं। ग्रेवल मतलब आपका जो बड़ा बड़ा जो बोलते हैं, जो पथरीला बोल्डर जैसे होते हैं, उसको रखते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लेयर हम बालू का रखते हैं। इससे क्या होता है, जब भी पानी अगर आपका उससे बह के अगर नीचे की तरफ जाता है तो आपका पानी साफ होता हुआ चला जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, ये नाली का गंदा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गंदा पानी होने से आपकी ज़मीन के नीचे का जो पानी है उसको वो खराब कर सकता है, संक्रमित कर सकता है। तो पहला ये सोख्ता निर्माण होता है। दूसरा जो होता है, जो हम कृषकों को बोलते भी हैं कि अगर आपके पास 10 एकड़ की ज़मीन है तो ऐसा बोला जाता है कि कम से कम 1/10वां हिस्सा, जैसे 1 एकड़, आप उसको जल को संचय करने के लिए बनाइए। तो जैसे कि आजकल समेकित कृषि प्रणाली पे भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है, तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वो 1 एकड़ का कम से कम तालाब अपने खेत में बनाएं। अगर 1 एकड़ नहीं है तो आधा एकड़ का ही, लेकिन वो तालाब बनाएं। तालाब बनाने से एक तो ये होता है कि पानी आपका संचित होता है। गर्मी के समय में जब आपके पास पानी नहीं होती है तो वो पानी से आप चाहे तो बरसात के पानी को जमा करके उसको आप सिंचाई के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसमें आप मछली पालन भी कर सकते हैं। तो इससे ये होता है कि आपके जो ज़मीन के अगल बगल का हिस्सा होता है वहाँ पे भी पर्याप्त नमी बनी रहती है, क्योंकि जो रिसाव होता है जिसको बोलते हैं सीपेज, तो उसकी वजह से आपके अगल बगल के जो मृदा में जो मॉइस्चर होती है, जो नमी होती है, वो बनी रहती है। तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद एक और तरीका होता है जो हम अपने घरों में प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि आप वर्षा जल संरक्षण होता है जिसको बोलते हैं रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब छत का जो पानी होता है उसको आप संचित कर सकते हैं। तो छत के पानी को कैसे संचित करना है, ये बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए आपका घर अगर छप्पर वाला है या फिर आपका छत वाला घर है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पानी का एक मुहाना आप रखिए, आप उसका एक ही आउटलेट पॉइंट रखिए, उसको पाइप से जोड़ते हुए उसको सोख्ता में पहुंचाना है बस। और सोख्ता का बस वही विधि है, 3 लेयर हमें बनानी होती है, जिसमें ईंट के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, गिट्टी होते हैं,
फिर उसके बाद आप छोटे छोटे टुकड़े रखें, उसमें चारकोल भी रख सकते हैं, कोको पिट भी रख सकते हैं, नारियल का जो आप बोलते हैं कोको, वो रख सकते हैं। उसके बाद उसमें आप सैंड का एक लेयर, बालू का लेयर रख सकते हैं। सिंपली उसमें पाइप आपको अंदर की तरफ डालना है, तो इससे क्या होता है कि वो बहुत स्वच्छ जल होता है, इसको आप स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिसे किसान मिलकर कर सकते हैं, जैसे खेत के निचले स्थान पर रिचार्ज स्ट्रक्चर लगाएं, जहां बरसात का पानी इकट्ठा होता हो। पुराने कुएं और नलकूपों को बरसात से पहले रिचार्ज करने की तकनीकों को अपना ले, जिससे भूमि का जलस्तर बढ़े और नलकूपों से भरपूर पानी आए। किसान संगठन बनाकर शासन प्रशासन की सहायता से नदी नालों में स्टॉप डैम और ढाल के विपरीत चेक डैम का निर्माण करवा सकते हैं। तो ये सारी विधियां हैं जो एक किसान अपना के अपने अगल बगल के वातावरण में पानी को संचित कर सकता है और अनावश्यक जल जमाव से भी बच सकता है।